9 दरवाजे हैं, इनको 9 को रोक लो और मन का हृदय में निरोध करो। हृदय के भीतर मनोहृदय निरुद्ध, मन को हृदय में निरोध करो और अपने प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करो। मूर्धन्याधायात मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम, और योग धारणा में स्थित होकर ओम इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मेरा अनुस्मरण चिंतन करता हुआ देह त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। समस्त इंद्रिय द्वारों को रोककर समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा करके, आंख रूप देखना चाहती है उसको हटा दो, बंद करो। कान सुनना चाहते हैं उनको भी बंद करो। मन हृदय में है उसको भी रोको, कहीं इधर उधर न जाने पावे। प्राणम आस्थितो योग धारणम ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। ओम का बारंबार चिंतन करता हुआ, उच्चारण करता हुआ, मेरा अनुस्मरण चिंतन करता हुआ देह त्यागता है। सजाति परमाम गतिम, वो परम गति को जाता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसाः तस्याहं सुलभा पार्थो नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से स्थित होकर के निरंतर जीवन पर्यंत मुझ मेरा स्मरण करता रहता है, तस्य अहम सुलभा, उस समाहित चित्त योगी के लिए मैं बड़ा सुलभ हूँ। नित्य युक्त से योगिना, अब ये शब्द आता है यहाँ पर, नित्य युक्त बने रहना। नित्य हमेशा, नित्य युक्त से सतता सतत समाहित चित्तस्य, हर समय समाहित जिसका स्थिर चित्त है, बाहर नहीं जा रहा। यानी इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं उनसे इंद्रियों को अलग करना है। तो आँख से देखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद, नाक से सूंघना बंद, जिह्वा से बंद, शरीर से, चारों पांचों तरफ से बंद हो। तो उस समय भीतर में जो मन है हृदय में, वो संकल्प विकल्प कैसे करेगा? संकल्प तभी करेगा जब रूप को देखेगा आँखों से, और मन संकल्प तभी करेगा जब कान से कुछ सुनेगा, हाथ से जिह्वा से कुछ चखेगा, शरीर से कुछ आलिंगन करेगा, तब अनुभव करेगा। तो इन जब पांचों को द्वाराणे तस्य संयम्यो, हमने इनको बंद कर दिया तो बाहर का देखना बंद। अब रह गया भीतर मन, तो उस मन को जाने न दो कहीं पर और हमारा ही चिंतन करे। मैं एकमात्र वासुदेव, हमारा चिंतन करे। उसके लिए योगिनः सुलभा सुखे न लभ्यो, हम उस योगी के लिए बहुत सुलभ सरलता से हम प्राप्त हो जाते हैं। इतरेषाम अति दुर्लभोस्ति, दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे पार्थ तवाहम अति सुलभो माँ भैसी ही, हे अर्जुन तुम्हारे लिए हम सुलभ हैं, तुम भय मत करो। माम उपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गताः। मुझको प्राप्त होकर सर्वोत्कृष्ट संसिद्धि यानी मुक्ति को प्राप्त होकर महात्मा जन दुख के स्थान रूपी अनित्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुनो माम उपत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक जहाँ आप जाएंगे वहाँ पूर्ण भोग करके फिर आपको लौट के यहीं आना पड़ेगा।
किंतु कौन्तेय मेरे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर जो प्राप्त कर लेता है योगाभ्यास से, उसका पुनर्जन्म नहीं। सहस्त्र जुग पर्यंतम महर जद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम जुग सहस्रांताम ते हो रात्रो विदो जनाः। जो पुरुष ब्रह्मा के दिन को 1000 युग पर्यंत और रात्रि को सहस्त्र युग पर्यंत समाप्त होने वाला जानते हैं, वे ही तत्वतः दिन और रात्रि के परिणाम को जानते हैं और दूसरे नहीं। चतुर्युग सहस्त्रंतु ब्रह्मणो दिन मुच्यते। 4 चतुर्युगी जो है 1000 जब बीतती हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तादृशम ब्रह्मणा प्रजापते आहर दिनम विदुः। उसी तरह से ब्रह्मा प्रजापति का दिन और रात उसी तरह की रात्रि होती है। रात्रिम युग सहस्त्रांतम, वो भी चतुर्युगी 1000 हाँ सहस्त्र पर्यंत होती है, तब दिन और रात होता। तो दिन और रात्र ऐसा जो होता है, रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते हो रात्र विदो जनाः। जो पुरुष ब्रह्मा के दिन को सहस्त्र युग पर्यंत और उसकी रात्रि को सहस्त्र युग में समाप्त होने वाली जानते हैं, वे ही दिन और रात्रि के परिणाम को जानते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। ब्रह्मा के प्रबोध काल रूपी दिन के आने पर उसके स्वापावस्था रूपी अव्यक्त से ही शरीर विषय आदि समस्त भोग भूमियाँ प्रकट होती। उसकी स्वाप काल रूपी रात्रि के आने पर, सोने वाली रात्रि के आने पर, उसी अव्यक्त संज्ञक स्वापावस्थ प्रजापति में समस्त प्रकार की भोग भूमियाँ लीन भी हो जाती। भूतग्रामा सदैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसा पार्थो प्रभवत्यो हरागमे। हे पार्थो, प्रजापति की रात्रि आने पर वो वही भूत समुदाय अविद्या वासना और कर्मादिवश उत्पन्न होकर लीन हो जाता है। उसका दिन आने पर फिर पैदा होता है। ये चल रहा है क्रम। तो उस हिरण्यगर्भ संज्ञक अव्यक्त से भिन्न जो दूसरा अव्यक्त चक्षु आदि इंद्रियों से अगोचर, इन आँखों से जो देखा नहीं जा सकता, ऐसा सनातन है, वो समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। परस्तस्मात् जो भावो यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तस्मात् चराचर अस्थूल प्रपंच कारण भूतात् हिरण्यगर्भाख्यात् अव्यक्तात् परो व्यक्तिरेकतः श्रेष्ठो वा तस्यापि कारणभूतः व्यतिरेकेपि सा लक्षणं स्यात्। कहते हैं जो भूतग्राम अस्थावर जंगम रूपी ये संसार है, पहाड़ है, जमीन है, नगर है, नदियां हैं, समुद्र है, जो पूर्व कल्प में विद्यमान था, वही ये जायमान भी इस कल्प में होता है। पूर्व सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पहले थे वैसे ही धाता फिर प्रकट करते हैं और रात्रि में फिर विलीन हो जाता है, फिर दिन आने पर उसी तरह फिर प्रकट करते हैं। परस्तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वो जो हिरण्यगर्भ कहलाता है, अव्यक्त जो दिखाई नहीं दे रहा, उससे भी भिन्न जो दूसरा और अव्यक्त है, जो इंद्रियों से अगोचर है, सनातन है, वो समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तरोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसको अव्यक्त और अक्षर इस प्रकार कहा गया है,
उसको श्रुति और स्मृतियों ने परम गति बतलाया है। जिसको प्राप्त होकर मनुष्य पुनः संसार में नहीं लौटता, वही मेरा धाम है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थो भक्त्या तल्लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यस्मात् परं न परम् अस्ति किञ्चित् यस्मात् न वृणीयो न ज्यायोस्ति कश्चितो वृक्षदेव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं प्राप्य व्याप्य नारायण स्थितः सा परजगाच्छुक्रम। हे पार्थ, वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। अब यहाँ आ गए भक्ति की तरफ। अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है, जिसके भीतर समस्त भूत विद्यमान हैं और जिससे यह संपूर्ण प्रपंच व्याप्त है। पुरुषा सा परः पार्थो भक्ता लभ्यः। वो पर पुरुष हे पार्थ भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है, लेकिन वो भक्ति अनन्य हो। अनन्य का अर्थ है कि फिर और दूसरी उसके बराबर न हो। नास्ति अन्य जस्य सा अनन्या। जस्मात् परम ना अपरम, जिससे पर अपर कुछ भी नहीं, उस तरह की जो भक्ति है। यस्यांता स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कहते हैं जिसके भीतर समस्त भूत विद्यमान है और जिससे यह संपूर्ण प्रपंच व्याप्त है, वो भक्ति, वो महापुरुष तेजोमय है। यत्र काले तो न वृत्तिर्मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रजाता जानति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभो। हे भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ, जिस काल के अभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग में जाने वाले जोगी जन अपुनरावृत्ति, दोबारा जन्म न लें, और जिसमें जाने वाले पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, उस कालाभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग को मैं कहूँगा। जिसमें जाकर के लौटते नहीं हैं और जिसमें जाकर के लौट आते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं बतला रहा हूँ। अग्निर्ज्योति रहा शुक्ला खड़मा सा उत्तरायणम तत्त प्रजाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो है, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला पुरुष देवयान मार्ग में जाते हुए अर्चिराभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता के लोकों में जाकर फिर ब्रह्मलोक को चला जाता है। उत्तरायण सूर्य में शरीर त्याग होता है तो इन लोकों में जाते हुए ब्रह्मलोक को जाता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। और कर्म योगी जो होता है वो धूमाभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता और कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता से उपलक्षित पितृयान मार्ग में जाकर के चांद्रमस ज्योति रूप फल को प्राप्त होकर पुनः इसी संसार में लौट आता है। 2 मार्ग है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो धूमो रात्रि इनके देवता, कृष्ण पक्ष के देवता, 6 महीना जो दक्षिणायन है उसके देवता। तुझे धूमम अभिसम भवन्ति धूमात रात्रिम रात्रे रपक्षरम पक्षम परपक्षायानि षड् दक्षिणेति मासा तान्नेते संवत्सर माप्नुवन्ति मासेभ्यः पितृलोकम पितृलोकात् आकाशम आकाशात् चंद्रमसम एते सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। इस तरह से दक्षिण मार्ग से जाने वाले दक्षिणायन सूर्य में
और चंद्रलोक तक पहुँचते हैं और चंद्रलोक में भोगों को प्राप्त करके और भोग करके फिर इसी लोक में लौट आते हैं। तो शुक्ल कृष्णे गति जेते जगता शाश्वते मते एकया जात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। जगत में शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग हैं, अनादि माने गए हैं ये दोनों मार्ग, कृष्ण और शुक्ल। इनमें एक शुक्ल से अनावृत्ति, एक जो शुक्ल पक्ष है उसमें जाता है तो लौट के नहीं आता, और जो कृष्ण है कृष्ण पक्ष में जाते हैं उन्हें पुनः लौट के आना पड़ता है। अर्चरादि गति ज्ञान और प्रकाशमयी होने से शुक्ल है। कहते हैं जिसमें ज्ञान है प्रकाश है उसको कहते हैं शुक्ल, और जिसमें ज्ञानहीन है और तमोमयी है उसे कृष्ण कहा जाता है। सगुण विद्या यानी सगुण उपासना करने वालों के लिए शुक्ल गति मार्ग है। जो सगुण उपासना करने वाले हैं उनके लिए शुक्ल गति मार्ग है, और कर्म के अधिकारी जो हैं वो कृष्ण गति से जाते हैं। यहाँ ही शब्द जो है ये अर्थ में प्रयुक्त है, शुक्ल और कृष्ण। ये दोनों मार्ग सभी शास्त्रज्ञों के द्वारा अनादि माने गए हैं। संसार अनादि है। दोनों मार्गों में से एक शुक्ल मार्ग से कोई पुरुष अनावृत्ति को प्राप्त होता है, और कृष्ण मार्ग से सभी पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। शुक्ल से जाने वाला कोई फिर नहीं आते, और कृष्ण से जाने वाले सभी लौट करके आते हैं। यानी कर्म भूमि में रहते हुए कर्म के द्वारा जो जाते हैं उन्हें लौट के आना पड़ता है। और ज्ञान मार्ग से जो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि इस वस्तु को जो जान लेते हैं, तत्त्वमसि वो तुम ही हो ऐसा जान लेते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्मो प्रज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा जो जान लेते हैं, वह ओम अकार उकार मकारात्मक जो ओम यह प्रणव है इसको जो जान लेते हैं, वो लोग शुक्ल पक्ष की गति से जाते हैं। शुक्ल गति से, तेजोमय गति से, प्रकाशमय गति से वो जाते हैं और पुनः लौट करके नहीं आते। वेदेषु नैते श्रुति पार्थ जानन् योगे मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनो। हे पार्थ, दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए तुम सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो जाओ। हर समय पर तुम समत्व बुद्धि समबुद्धि से युक्त हो जाओ। हे पार्थ, योगी पुरुष वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस उपासना क्रम को जानकर, उपासना का क्रम जो है इसे मालूम हो गया तो वेद यज्ञ तप दान इनमें जो पुण्य का फल होता है उसका सबको वो छोड़ करके जाता है। सबके कारण रूपी सर्वोत्कृष्ट पद को वही प्राप्त होता है जो इनके फलों का उपभोक्ता नहीं बनता। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्यो विश्वेश्वर श्रीमहाभारते शतसाहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। सब खुलासा कर दिया भगवान ने, स्पष्ट कर दिया अपने विषय। श्रीधर स्वामी ने अपनी श्रीधरी टीका में 8 प्रश्नों का निर्णय स्वीकार किया है, और आनंद गिरी का यद्यपि 8वें अध्याय के 2 श्लोकों में 8 प्रश्न हैं, तद ब्रह्म
और वह ब्रह्म क्या है, अधिजज्ञ क्या है, कहने से दो प्रश्न हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों प्रश्नों का प्रतिपाद्य एक ही है। यथार्थ रूप से प्रश्न 7 ही हैं, 8 नहीं है। यही मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं, उसका निरूपण करते हैं। अभिप्राय यह है कि वेद का अध्ययन, यज्ञ आदि कर्म, तप, दान और कर्मों का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने पर पुण्य का उदय होता है, तो उनके फल स्वरूप से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती। किंतु कर्मों का फल नित्य निरत से नहीं होता। नित्य हमेशा और ज़्यादा हो ये नहीं होता है। उन कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं। क्षीणे पुणे मर्त्यलोके विसंति, पूर्ण क्षीण होने पर फिर मर्त्यलोक में आ जाते हैं। इसलिए योगी सभी पूर्ण फल का अतिक्रमण करते हैं, किंतु ध्यान निष्ठ हो नित्य शाश्वत निरतिशय परमानंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। यदि निर्गुण ब्रह्म में ध्यान निष्ठ होकर इसी जीवन में आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तो उनके फल स्वरूप सद्यो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और सगुण ब्रह्म की उपासना में रत रहते हैं तो क्रम से मुक्ति प्राप्त होती है। एक ज्ञानात्मक उससे चले तो सद्या मुक्ति हो गई, और यदि उपासना करते हुए चलते हैं तो क्रम क्रम से मुक्ति होती है। सद्यो मुक्ति प्राप्त हो या क्रम मुक्ति प्राप्त हो, जो योगी परमात्मा या ईश्वर में योग से उनके साथ सदा ही युक्त रहने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको पुनः संसार में लौटना नहीं होता। यही निश्चय है। न केवलम तदतिक्रामति परम सर्वोत्कृष्टम ऐश्वरम स्थान माध्यम सर्व कारणम उपैति। वो योगी केवल उन सब फल का अतिक्रमण नहीं करता, अपितु परम सर्वोत्कृष्ट आदि सर्व कारण ईश्वरीय स्थान को प्राप्त होता है और सर्व कारण ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार इस अध्याय से ध्येय रूपी तत्पदार्थ की व्याख्या की गई। ध्यान करने योग्य जो वह पदार्थ है उसी की व्याख्या यहाँ समझाई गई है। मूर्धन्य नाड़ी द्वारकेण हृदय कंठ भ्रूमध्यादि धारणा सहितेन सर्वेन्द्रिय द्वार संयम्य गुणकेन योगेन स्वेच्छया उत्क्रांत प्राणस्य अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकम प्रयातस्य तत्र सम्यक् ज्ञानोदयेन कल्पान्ते परब्रह्म प्रातिलक्षणा क्रम मुक्ति विख्याता। योग के द्वारा अपनी इच्छा से प्राणों के आने जाने के मार्ग में जो साधना करता है, प्राणायाम आदि करते हैं, ब्रह्मलोकम प्रयातस्य, वो ब्रह्मलोक को जाते हुए ज्ञान के उदय होने पर ही कल्प के अंत में परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, पहले नहीं प्राप्त होते। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसाह तस्याहं सुलभः। परंतु भगवत तत्व विज्ञानात् साक्षात् मोक्ष प्राप्ति रभिता। भगवान का भगवत तत्व का जो ज्ञान है वो प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। च अनन्या भक्ति असाधारणो हेतु इत्युक्तम। मूर्धना में स्थित जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके द्वारा हृदय में, कंठ में, भ्रकुटी में धारणा सहित इंद्रिय द्वारों के संयम रूपी गुण वाले योग से स्वेच्छया उत्क्रांत प्राण वाले अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक को गए हुए हैं और वही योगी वहाँ जाते हैं। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा। अनन्य भाव से जो उनका चिंतन करे वो योगी भगवान को प्राप्त होता है। भगवान के लिए को प्राप्त करने में ये सुलभ मार्ग है। हे पार्थ, ये परम पुरुष अन्यथा भक्ति से लभ्य नहीं है। इसमें योग धारणा पूर्वक प्राणों का उत्क्रमण, अर्चिरादि मार्ग गमन रूपी काल विलंब क्लेश के बिना ही
मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान के तत्व और उनकी भक्ति का विस्तार से ज्ञान कराने के लिए अब इस जो कुछ इस अध्याय में कहा है उसको विस्तार से पूर्वक ज्ञान कराने के लिए, बोध कराने के लिए अगला 9वां अध्याय प्रारंभ होगा। 7वें प्रश्न का उत्तर उसी में है। 9वें में। श्री राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद